तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम अपनी हर वीडियो में आपको हर चीज़ को बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, तो आज हम गन्ना जो किसान हैं उनकी समस्याओं को भी बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट से दिखाना चाहते हैं, उनकी हर एक समस्या आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो देखिए ये गन्ने की फसल सामने खड़ी हुई है और जैसे कि सर्दियों का मौसम है, इस समय मील में गन्ना जा रहा है, तो यहाँ पर छुलाई चल रही है। और आजकल किसान जो है अपना गन्ना या तो ठेके पे या मजदूरी पे जो है छीलने के लिए दे देते हैं। तो यहाँ पर जो ठेकेदार हैं, जो मजदूर हैं, वो यहाँ पर गन्ने की छिलाई भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ इन लोगों से बातचीत करने से पहले ये बताना चाहूँगी कि गन्ने की फसल को देखा जाता है, बहुत से लोगों का मानना यह है कि अब गन्ने बेच कर जो किसान है काफ़ी मालदार हो गए, काफ़ी धनी है और किसानों को किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो आप फसल देख रहे हैं ये इनकी गाढ़ी मेहनत की कमाई होती है। लगभग 1 या 1.5 साल में जो गन्ने की फसल है वो तैयार हुआ करती है। और आप देख लीजिए कि ज़मीन में पानी का, खाद का और सब चीज़ों का 1 साल तक की ये इनकी मेहनत होती है। और उसके बाद ये दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है कि इसको जो ठेकेदार है वो छिले, फिर इसको मील तक पहुंचाने के लिए भी इन्हें पैसा ही देना होता है, मजदूरी देनी होती है। तो कुछ मजदूर यहाँ आइए, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रामपाल। रामपाल जी, तो आप यहाँ पर छिलाई कर रहे हैं कुछ लोगों के साथ, क्या आप ठेकेदार हैं यहाँ पे या मजदूर हैं? ठेकेदार हैं। हाँ। तो लगभग कितने मजदूर लगाए हुए हैं आपने? मजदूर तो 200-300 लग रहा है। 200-300 हैं। तो किस तरह से लिया जाता है गन्ने का ठेका? पैसों पे, गोलों पे, किस तरह से? पैसों पे, कुंटलों पे लिया जाता है। अच्छा, कुंटल के हिसाब से। तो अब जैसे किसानों का तो पेमेंट नहीं आ रहा, तो आपको भी दिक्कत है क्या इसमें? और दिक्कत मजदूर को होने की ना, ठेकेदार को भी होगी। और जब किसानों को कहीं से मिलना नहीं तो कहाँ से देंगे ये जी? जब गन्ना पेमेंट मिला दिया जाएगा। तो आपको कुछ पेमेंट आपका भी रोक लिया है क्या, जो जिनका खेत है ये? पेमेंट रुक रहा है। और पेमेंट रुकने के बाद बात ये हो, पेमेंट भी रुक रहा है। पहले 500 रुपए का 400 रुपए सिलेंडर था, गैस सिलेंडर जी। मजदूरों को बुला दिया ना, हम फ्री भरवाएंगे, फलाना करेंगे। और अब 1100 रुपए का हो रहा है। यो कहाँ की कानून अपने आप तो मतलब पूरी डकैती डाल रहे हैं। डकैती हो गई है क्यों जी? और ये पब्लिक कैसे गुजारा करेगी अपना? तो अच्छा, बिजली का बिल वो महंगा जी। पहले आवा था 200-300 रुपये, अब आ रहा बजा का 1000 रुपये। तो कहाँ से आप गए? अपना तो बढ़ा रहे हैं, मजदूर किसान का क्या होगा? तो ताऊ जी, आप यहाँ पर छुलाई कर रहे हैं? हाँ जी, ठेका है जी। अच्छा, ठेका है जी। तो क्विंटल के हिसाब से ठेका है? 40 रुपये क्विंटल। 40 रुपये क्विंटल ठेका ले लेते हैं आप। तो इसमें मजदूर आपने काफी सारे लगा रखे हैं? जी, मजदूर भी लगा रखे हैं और हम भी लग रहे हैं जी। किसान भी पैसे नहीं दे रहा, किसान कह रहा मिल नहीं दे रही पैसे। अच्छा, मील नहीं दे रही पैसे। तो इससे आपके ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है? जी, यहाँ तो खाने के लाले पड़े हुए मजदूर आदमी जी। लेकिन फिर भी आप अभी यहाँ छुलाई कर रहे हैं और कोई काम नहीं है मजदूर है? बस ये है 150 रुपए दे दे, कहते हैं मील ना दे रहे जी। और घर का खर्चा कैसे चले जी? तो देखिए, केवल किसानों पे नहीं, मील द्वारा जो पेमेंट ऊपर से नहीं आ रहा है, तो किसान भी अभी थोड़ा थोड़ा करके इन्हें दे रहे हैं, किसी तरह से अपना काम चला रहे हैं। क्योंकि जब ये गन्ना यहाँ पर खड़ा हुआ है तो इसे छीलना भी जरूरी है, इसका ठेका देना जरूरी है और इसे मील तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये इनकी पूरी 1.5 साल की मेहनत जो है वो ख़राब हो जाएगी। और मेन उद्देश्य यहाँ तक आपको लाने का यही है कि एक गन्ने की फसल में कितनी अधिक मेहनत लगती है। देखिए, इसे पहले बोया जाता है, फिर 1 साल तक इसकी देखभाल की जाती है, 1.5 साल तक। उसके बाद यहाँ पर देखिए छील रहे हैं, उसके बाद इन्हें ट्राली में भरा जाएगा। और उसके बाद इतनी ठंडी जो ये सर्द हवाएं चलती हैं, रात को कोहरा आ रहा है, आगे पीछे का कुछ नहीं दिख रहा है, रात भर जो किसान है वो ट्रैक्टर लेके मीलों के गेट पे खड़े रहते हैं और अपना गन्ना मील तक पहुंचाते हैं। लेकिन उसके बाद भी उनकी इस जो उपज है उन काम नहीं मिल पा रहे हैं, उसका पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो अत्यंत दुख का विषय है।